अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के सत्र क्रमांक 369 में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय के जो कि है श्री भगवान का ऐश्वर्य श्लोक क्रमांक 41 का अध्ययन करेंगे। आइए, श्लोक इस प्रकार है। यत् यत् विभूतिं मत्सत्वं श्रीमत् ऊर्जितम् एव वा तत्तत् एव अवगच्छन्तं मम तेज अंश संभवम्। अर्थात भगवान कहते हैं कि तुम जान लो कि सारा ऐश्वर्य, सौंदर्य तथा तेजस्वी सृष्टियाँ मेरे तेज के एक स्फुलिंग मात्र से उत्पन्न है। भगवान यहाँ पर इस श्लोक में अपनी अनुरक्त सभी विभूतियों को एकीकृत करके कह रहे हैं। अर्थात अभी तक जितनी विभूतियों के बारे में भगवान ने वर्णन किया है उनकी समस्त विभूतियों का सार रूप में बता रहे हैं कि अभी तक मैंने जो समस्त प्रकार की भगवद गीता में जितनी विभूतियों का वर्णन किया गया है या नहीं किया गया है, उन समस्त शक्तियों को भगवान की विभूति मानते हुए उनकी महिमा का यशोगान करें। भक्तों, सरल भाषा में बताया जाए तो जितनी शक्तियों का भगवान ने वर्णन किया है भगवद गीता में, यहाँ हम अपनी आँखों से यहाँ पर जितनी शक्तियाँ देख रहे हैं और उनका उल्लेख भगवद गीता में नहीं भी हुआ है, उन सारी शक्तियों को एकमात्र भगवान श्री कृष्ण की शक्तियों के रूप में देखते हुए भगवान का महिमागान करें, भगवान का यशोगान करें और भगवान की सर्वशक्तिमत्ता को स्वीकार करके उनकी शरणागति स्वीकार करें। यही पूर्ण रूप से इसका सार है। इस जगत में हमसे श्रेष्ठ और कमतर अनेक लोग मिलेंगे, कोई भी व्यक्ति भगवान को छोड़कर सर्वगुण संपन्न नहीं हो सकता। भक्तों, इस जगत में प्राय कोई न कोई तो एक से बढ़कर एक होता ही है। कोई भी व्यक्ति सर्वशक्तिमान नहीं होता। एकमात्र श्री कृष्ण को छोड़कर कोई भी व्यक्ति सर्वशक्तिमान नहीं है। अगर आप किसी क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ हैं तो कोई न कोई अन्य व्यक्ति और भी होगा जो आप ही के क्षेत्र में आपसे भी बढ़कर कुछ और कार्य कर सकता होगा, या फिर आपसे कमतर भी अनेक लोग होंगे। अतः व्यक्ति को ध्यान रखना है कि जब हमसे श्रेष्ठ किसी व्यक्ति को देखें तब उसे ईर्ष्या करने की बजाय भगवान की शक्ति के रूप में देखें। जब हम देखें कि ये व्यक्ति हमसे श्रेष्ठ क्यों है, जैसे ही हम किसी को हमसे श्रेष्ठ किसी उसी क्षेत्र में जिस क्षेत्र में हम कार्य कर रहे हैं हमसे बेहतर करता हुआ किसी अन्य को देखते हैं तो स्वाभाविक है हृदय में ईर्ष्या जागृत होती है कि यह मुझसे श्रेष्ठ कैसे है, मैं इससे आगे कैसे बढ़ूं, इसकी टांग कैसे खींचूं, इसको गिराऊं कैसे। ये भाव स्वाभाविक ही कलयुग में लोगों के जीवन हृदय में आता है। परंतु अगर शास्त्रों का अध्ययन करें तो शास्त्र हमें बताते हैं कि जब हमसे श्रेष्ठ कोई कार्य करने वाला व्यक्ति हो तो उससे ईर्ष्या करने के बजाय उसके अंदर भगवान की शक्ति के रूप में उसको देखें और उस अवस्था में भी भगवान का महिमागान करें। और अगर हमसे कोई निम्नतर दिखे तब उससे घृणा करने की बजाय उसके ऊपर दया भाव करें, उसके ऊपर करुणा करें कि मेरे पास इससे श्रेष्ठ कुछ न कुछ वस्तु प्राप्त है, ये भगवान की शक्ति है और मैं भी भगवान का दास हूँ, ये भी भगवान का दास है, मैं भी भगवान का अंश हूँ, ये भी भगवान का अंश है। इस नाते इसकी सहायता करना मेरा परम कर्तव्य बनता है। और जब व्यक्ति के जीवन हृदय में ऐसी भावना आएगी, मैं आपको पूर्णता के साथ बोल सकता हूँ, पूर्ण विश्वास के साथ बोल सकता हूँ भक्तों, जीवन में कोई भी व्यक्ति न तो भूखा मरेगा, न जीवन में कोई व्यक्ति दुखी रहेगा, न किसी प्रकार का कलह होगा, न किसी प्रकार का कोई झगड़ा होगा। सारे जीव पूर्ण प्रेम के साथ एक दूसरे के साथ आदान प्रदान करेंगे। आज जीवन में लोगों के बीच में अनेक प्रकार के कलह हैं, दुख हैं, कष्ट हैं, जीवन में ईर्ष्या है, एक दूसरे के प्रति द्वेष भाव है, युद्ध हो रहा है, लोगों के भाई भाई के बीच में युद्ध हो रहा है, पिता पुत्र के बीच में युद्ध हो रहा है, पिता और माता के बीच में युद्ध हो रहा है। एक ही कारण है, सबको अपनी इंद्रिय भोग करना है, अन्य की कोई नहीं पड़ी है। और जब तक हम इन गुणों से ऊपर नहीं उठेंगे भक्तों, कितने ही संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कर लो, कितने ही शांति वार्ता स्थापित कर लो, कितने ही होम हवन कर लो, किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं होगा।
जब तक भगवत गीता का ज्ञान जीवन में उतार कर प्रत्येक जीव को भगवान का अंश मानते हुए उस जीव के प्रति हमारे जैसा ही सामान्य व्यवहार नहीं करेंगे, उस जीव को भगवान की संतान मानते हुए उसकी सेवा कार्य में संलग्न नहीं होंगे, तब तक इस जगत में शांति आना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। और ये मात्र मनुष्य के प्रति नहीं कह रहा हूँ मैं भक्तों, पूर्ण रूप से सारे के सारे जीवों के प्रति हमारा ये भाव होना चाहिए, चाहे वो पशु हो, पक्षी हो, कोई भी जीव योनि क्यों न हो। अनावश्यक रूप से किसी भी जीव के ऊपर हिंसा न करे, अनावश्यक रूप से किसी भी जीव की हत्या नहीं होनी चाहिए। मात्र हमारे इंद्रिय भोग के लिए, मात्र हमारे जीवा को स्वाद प्रदान करने के लिए हम किसी जीव का, किसी पशु का, किसी पक्षी का वध कर देते हैं। ये भक्तों परमात्मा की सृष्टि को चुनौती देने वाली बात है, परमात्मा की सृष्टि से अहित करने वाली बात है। हम शक्तिशाली हैं इसलिए किसी जीव को मार देंगे, ये कोई सही भावना नहीं है। इस प्रकार हम अहंकार और घृणा से मुक्त हुआ जा सकता है। और जब हम इस भावना के साथ जीवन यापन करेंगे कि हमसे श्रेष्ठ है तो उसके अंदर भगवान के गुण हैं, हमसे कमतर है तो हमारे अंदर भगवान की शक्तियाँ हैं, उसकी सेवा करना हमारा कर्तव्य है, तब हम घृणा और अहंकार से मुक्त रहकर जीवन यापन कर सकते हैं। अहंकार क्यों होता है? जब व्यक्ति को लगता है मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ, मुझसे बढ़कर कोई नहीं है। और घृणा क्यों होती है? जब मैंने सोच लिया कि मुझसे बढ़कर कोई नहीं है, मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ, परंतु उसके उपरांत किसी को देखते हैं कि समाज किसी और की वाहवाही करता है, समाज किसी और की प्रशंसा कर रहा है, परिवार वाले किसी और की प्रशंसा कर रहे हैं, उस अवस्था में व्यक्ति को घृणा होने लगती है। और वही घृणा व्यक्ति को उससे द्वेष करने के लिए विवश करती है, उससे शत्रुता करने के लिए विवश कर देती है। जिस किसी भी शक्तिमान वस्तु का अस्तित्व है, जिसमें श्री या ऊर्जा हो, यही समझना चाहिए कि वह वस्तु मेरे तेज के अंश से पूर्णता को प्राप्त होती है। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जिस किसी वस्तु में श्री अर्थात विजय हो, तेज हो, उस वस्तु को मेरी शक्ति के उद्भूत हुआ मानना चाहिए, अर्थात मेरी शक्ति उसमें निहित है। जब सूर्य को देख रहे सूर्य चमक रहा है तो भगवान की शक्ति है, चंद्रमा को देख रहे चंद्रमा है वो आकर्षित कर रहा है, सुंदर रोशनी प्रदान कर रहा है तो भगवान की शक्ति है। जब किसी व्यक्ति को भी, बहुत ही शक्तिशाली व्यक्ति को, राजा हो, उसको देखें तो उसके अंदर भगवान की शक्ति के रूप में देखें और भगवान का धन्यवाद करें। व्यक्ति को समझना चाहिए कि ये सभी वस्तुएं मुझसे भिन्न हैं क्योंकि ये मेरे अधीन है और मेरे द्वारा व्याप्त हैं। भगवान कह रहे हैं कि मनुष्य को समझना चाहिए कि सारी की सारी शक्तियाँ मेरे द्वारा ही प्रदत्त हैं और मुझ में ही सारी वस्तुएं व्याप्त हैं, मेरे से अभिन्न हैं। जिस प्रकार हम देखते हैं कि बिजली, घर से बिजली निकल रही है, हमारे घर में बल्ब जल रहा है, अगर बल्ब जल रहा है तो उस बल्ब की शक्ति है वो उस बिजली घर में निहित है और उस बिजली घर की शक्ति बल्ब में निहित है। परंतु उस बल्ब के जलने का स्रोत क्या है? स्रोत है बिजली घर, जहाँ से बिजली आ रही है। अगर बिजली आना बंद कर देंगे तो बल्ब नहीं जलेगा। उसी भांति अगर कोई व्यक्ति का जीवन उज्जवल हो रहा है, प्रसिद्ध हो रहा है, तो समझिए कि उसकी शक्ति भगवान से आ रही है। जब भगवान शक्ति देना बंद कर देते हैं, कनेक्शन कट कर देते हैं, उसके जीवन की व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। बड़े बड़े व्यक्ति, बड़े बड़े ऊंचे पदों पर स्थापित व्यक्ति की भी जब मृत्यु हो जाती है तो उसकी सारी की सारी शक्तियाँ क्षीण हो जाती हैं। किसी भी तेजस्वी या सुंदर सृष्टि को, चाहे वह आध्यात्मिक जगत में हो या इस जगत में हो, कृष्ण की विभूति का अंश रूप में ही मानना चाहिए। किसी भी तेजस्वी या सुंदर सृष्टि को, भले वो भौतिक जगत में हो, आध्यात्मिक जगत में हो, उसको भगवान श्री कृष्ण के शक्ति का ही अंश मानना चाहिए। किसी भी अलौकिक तेज युक्त वस्तु को कृष्ण की विभूति समझना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए सुखदेव गोस्वामी भागवतम 2.4.19 में कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण परमात्मा हैं तथा समस्त स्वरूप सिद्ध पुरुषों के परमेश्वर हैं। भागवतम में भक्तों सुखदेव गोस्वामी भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण है वही समस्त जीवों के परमात्मा हैं और समस्त सृष्टि के परमेश्वर हैं, समस्त स्वरूप सिद्ध पुरुषों के परमेश्वर हैं। वे साक्षात वेद, धर्म ग्रंथ, शास्त्र तथा तपस्या हैं। स्वयं भगवान साक्षात धर्म ग्रंथ, वेद, पुराण, उपनिषद, समस्त शास्त्रों के सारे, समस्त शास्त्र है वो भगवान है तथा तपस्या भी भगवान है।
वे ब्रह्मा जी, शिव जी तथा कपट से रहित समस्त व्यक्तियों द्वारा पूजित हैं। यहाँ तक कि ब्रह्मा जी, शिव जी जैसे बड़े बड़े महान देवताओं द्वारा भी भगवान पूजनीय हैं। अतः हमारा भी कर्तव्य बनना चाहिए कि हम भी उनकी पूजा में लगें। आश्रय तथा सम्मान भाव से ऐसे पूजित होने वाले पूर्ण पुरुषोत्तम मुझ पर प्रसन्न हो। भगवान की महिमा गान करते हुए कहते हैं कि आश्चर्य तथा ऐसे महान गुणों से विभूषित ऐसे महान भगवान मुझ पर कृपा करें, मुझ पर प्रसन्न हो। भगवान श्री कृष्ण को समस्त भक्तों के पूजनीय स्वामी हैं। यदुवंश के अंधक तथा पुरुषनी जैसे समस्त राजाओं के रक्षक तथा अनेक यश हैं। भगवान श्री कृष्ण है वो समस्त भक्तों के पूजनीय हैं। भक्तगण पूर्ण श्रद्धा के साथ भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लगे रहते हैं। भक्तों निस्वार्थ भाव से, कोई स्वार्थ नहीं है। इस जगत में कोई भी व्यक्ति एक स्वार्थ के बिना एक पग भी आगे नहीं बढ़ाता है। कोई भी कार्य करने के लिए कहो, पहले यही प्रश्न उठेगा, इसमें मेरा क्या लाभ होगा। और ऐसे जगत में, ऐसी अवस्था में लोगों को से कहा जाए कि निस्वार्थ भाव से सेवा करनी है, अरे कुछ लाभ तो होना दूर की बात है, आपको कुछ मान सम्मान भी नहीं मिलेगा, बल्कि दासों के दासों का दास बताया जाएगा। उस अवस्था में कौन आएगा तैयार होगा सेवा करने के लिए भक्तों। परंतु फिर भी भक्तगण भगवान श्री कृष्ण के प्रति इतने कृतज्ञ भाव हैं, इतने महान है भगवान के भक्त भगवान की भांति, कि वो भगवान की सेवा के लिए दासों का दास बनना भी स्वीकार करते हैं। बिना किसी स्वार्थ के अपना संपूर्ण जीवन त्याग कर, आरामदायक स्थिति को त्याग कर भगवत सेवा के लिए समाज में अलख जगाने के लिए निकल पड़े हैं। ऐसे बड़े बड़े महान व्यक्ति भक्तों, जिनके पिताजी बड़े राजा थे, बड़े परिवार से थे, बड़े उद्योगपति थे, परंतु फिर भी जब उनको दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ, भगवत ज्ञान प्राप्त हुआ, वो सारा का सारा ऐश्वर्य त्याग कर, जिसके अंदर बैठकर वो बड़े आसानी से अपने जीवन को चला सकते थे, अपने जीवन को भोग की दृष्टि से जीवन यापन कर सकते थे, उसको ठोकर मार कर कृष्ण भक्ति के मार्ग पर निकल पड़े भक्तों। और कृष्ण भक्ति को अपने जीवन का एकमात्र केंद्र बिंदु बना दिया और मात्र जीवन का उद्देश्य बना लिया कि कृष्ण भक्ति का प्रचार करना ही मेरे जीवन का उद्देश्य होगा। जो लाभ मुझे प्राप्त हुआ है मैं अन्यों को भी प्राप्त करूंगा। जो भगवत गीता रूपी ज्ञान, जो भगवत भक्ति रूपी अमृत मुझे प्राप्त हुआ है मैं अन्यों को भी प्रदान करूंगा। ऐसा जब भाव आए ना भक्तों कि मुझे प्राप्त हुआ है, अन्यों को भी प्राप्त होना चाहिए, तब व्यक्ति की स्वाभाविक ही दूसरों पर करुणा करना प्रारंभ करेगा। अन्यथा व्यक्ति स्वयं को जब प्राप्त हो जाता है तो दूसरों को बांटने की बजाय स्वयं संरक्षित करने के विषय में विचार करता है। किसी से पूछिएगा कि आपके बिजनेस में सफल होने का राज क्या है, एक बात नहीं बताएगा। क्यों? सामने वाला व्यक्ति मेरा बिजनेस ले लेगा। हाँ, वो उनके बिजनेस के कुछ मापदंड होंगे, हम ऐसा नहीं कहते कि आप बिजनेस की बातें बता दो, परंतु मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ कि जो कृष्ण भक्ति है और भौतिक जगत का ज्ञान है, उसमें दोनों में अंतर क्या है। समस्त बुद्धि के नियंता, समस्त दिव्य एवं भौतिक लोकों के अधिष्ठाता तथा पृथ्वी पर परम अवतार सर्वे सर्वा है, वे मुझ पर कृपालु हो। भगवान श्री कृष्ण के विषय में कह रहे हैं कि समस्त अवतारों के स्रोत भगवान श्री कृष्ण है। रामादि मूर्तिषु कलान यमेन तिष्ठन् नानावतारं करोति भुवनेषु किन्तु कृष्ण स्वयं संभवतः परम पुमानयो गोविंदम आदि पुरुषम तमहं भजामि। राम, नरसिंह, वराह आदि अनेक अवतार भगवान के हुए हैं, परंतु श्री कृष्ण है वो स्वयं भगवान है, परम पुरुषोत्तम भगवान है। जब श्री कृष्ण इस धरा पर आए वो अवतार के रूप में नहीं आए, वो साक्षात भगवान के रूप में आए। लोग कहते हैं कृष्ण तो 5000 वर्ष पूर्व आए और भगवान श्री विष्णु के अवतार माने जाते हैं। एक तरीके से देखा जाए तो वो अवतरित हुए, परंतु वो किसी अवतार के रूप में नहीं, स्वयं श्री कृष्ण संभवतः परम पुमानियो परम भगवान के रूप में अवतरित हुए हैं। और श्री कृष्ण से ही अन्य सारे अवतार हैं वो अवतरित होते हैं। परंतु इस ज्ञान को समझने के लिए भक्तों दिव्यता में बहुत प्रगति करनी पड़ेगी, आपको दिव्य ज्ञान में बहुत प्रगति करनी पड़ेगी, आध्यात्मिक ज्ञान का सहारा लेना पड़ेगा। अन्यथा मात्र अपनी मानसिक चिंतन के द्वारा, मात्र मानसिक बुद्धि के द्वारा इस ज्ञान को नहीं समझ पाएंगे। लोग भ्रमित रहते हैं, इसलिए तो कहते हैं कि श्री कृष्ण है वो भगवान नहीं, एक साधारण व्यक्ति थे जो आज से लगभग 5000 वर्ष पहले एक
दिव्य पुरुष के रूप में अवतरित हुए थे और उन्होंने महान महान कार्य किए थे, परंतु भगवान नहीं हो सकते। जो कुछ भी कल्याणकार है उसके परम स्वामी भगवान हैं। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि जो भी परम कल्याणकारी है, कल्याणकारी का अर्थ है दूसरों का कल्याण करने वाला। जो कोई शक्ति, जो कोई पदार्थ अन्यों का कल्याण करता है वह भगवान की शक्ति है। क्योंकि जीवात्मा जो भी कर्म करता है, चाहे वे भौतिक अवस्था में अथवा आध्यात्मिक अवस्था में किए जाए, सब का फल देने वाले भगवान हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात बोली जा रही है भक्तों। जब कोई जीव कोई न कोई भी कार्य करता है, कर्म करता है, उन सारे कर्मों का फल प्रदान करने वाले भगवान श्री कृष्ण हैं। आप कितने भी कर्म करो, परंतु अगर भगवान फल देना न चाहे ना तो नहीं देंगे। इसलिए तो भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते भी हैं, कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, कि आप मात्र कर्म कीजिए, फल की इच्छा मत कीजिए, फल मैं दूंगा। आप कर्म कीजिए, कर्म करने पे आपका अधिकार है, परंतु फल की इच्छा नहीं रखनी है। फल मैं दूंगा, निश्चित रूप से दूंगा, तुम कर्म निस्वार्थ भाव से कर्म करो। तो यहाँ पे कहा गया है कि भगवान है वो जीव के किसी भी प्रकार के जो कर्म करने वाले हैं उसके फल प्रदान करने वाले भगवान हैं। इस प्रकार वे ही अंतिम लाभ प्रदान करने वाले हैं। प्रत्येक व्यक्तिगत जीवात्मा अजन्मा है तथा अतः इस भौतिक तत्व में शरीर के विनिष्ट होने के बाद भी जीवात्मा उसी प्रकार बना रहता है जिस प्रकार शरीर के भीतर वायु बनी रहती है। ये जीव है वो अजन्मा है। जीव भगवान का नित्य अंश है और भगवान से विद्रोह करने के कारण इस भौतिक जगत में आया है। भक्तों, स्वतंत्र भोग की इच्छा थी। भगवान के धाम में जब रह रहे थे तो जीव को लगा कि श्री कृष्ण है वही भगवान बन के बैठे हैं, हमें भी कभी भगवान बनने का अवसर प्रदान करो। इस जगत में भी ऐसे अनेक लोग हैं जो ऐसा विचार करते हैं कि हम भी कभी भगवान बन सकते हैं। अरे उसी भाव के कारण तो भगवान ने उस धाम से हमें यहाँ पर भेजा है कि जाओ, ये भौतिक जगत है, वहाँ पे अपनी स्वयं की स्वामित्व की इच्छा पूर्ण करने का प्रयास करो। आपको नकली खिलौने प्रदान किए गए हैं कि उसके स्वामी बनने का प्रयास कीजिए। अगर सफल हुए तो आगे का विचार कीजिए। कोई व्यक्ति परिवार में सफल होता है तो उच्च लेवल पर राज्य का नेतृत्व करता है, फिर देश का नेतृत्व करता है, फिर विश्व का नेतृत्व करता है और ऐसे शक्ति बढ़ाते बढ़ाते देवलोक तक, फिर ब्रह्मलोक तक ऐसे आगे बढ़ता जाता है। परंतु हम देखते हैं कि व्यक्ति परिवार में है, एक परिवार का भी ठीक से भरण पोषण नहीं कर पाता है, तो फिर वो भगवान कैसे बन सकता है। जीव और ईश्वर में बहुत अंतर है भक्तों। जीव जीव तत्व है, ईश्वर ईश तत्व है। गुणों के मुकाबले में दोनों में समान से गुण है, परंतु मात्रा की स्थिति में भिन्नता है। अगर भगवान समुद्र है तो हम मात्र उसके एक बूंद है। अगर भगवान है वो सिंगारी है तो हम एकमात्र उसका सा थोड़ा सा कण है। समुद्र और समुद्र के पानी की गुणों में भिन्नता होती है। एक बूंद ले लो या पूरा समुद्र ले लो, उसके गुण से समान रहेंगे, परंतु मात्रा की दृष्टि से देखा जाए तो समुद्र है वो विशाल है और एक बूंद है वो क्षणिक है। उसी भांति जीव है वो एक बूंद है और भगवान है वो पूरा समुद्र है। जीव है अणु है, भगवान है वो विभु है। भगवान सच्चित और आनंद है, आनंद से घनघोर है, तो जीव भी सच्चित आनंदमय है, परंतु जीव के अंदर वो गुण है वो कम मात्रा में है। और जब हम भगवान श्री कृष्ण के सानिध्य में आ जाते हैं, जब एक चिंगारी अग्नि के संपर्क में आती है तो वह भी अंगारी उस अग्नि के द्वारा प्रकाशित होती है, वो कुछ समय के बाद समाप्त नहीं हो जाती। उसी भांति जीव भी जब भगवान श्री कृष्ण के संग में आता है, उनकी सेवा में लगता है, तो स्वाभाविक भगवान की शक्तियाँ जीव के अंदर भी प्रकट होती हैं। इसलिए तो भगवान श्री कृष्ण के भक्तों के अंदर भगवान के गुण स्वतः ही धीरे धीरे प्रकट होने लगते हैं। माया रूपी अंधकार जैसे जैसे भी कम होता जाता है, ज्ञान रूपी रोशनी धीरे धीरे प्रकट होने जाती है। उनके अंदर क्षमता, निर्णय लेने की क्षमता प्रबल होने लगती है। जगत में देखिए भक्तों, जिस किसी ने भक्ति का सहारा लिया है, भले वो उसने भौतिक तरीके से ज्ञान अर्जित किया हो न किया हो, परंतु आध्यात्मिक तरीके से उसके हृदय में स्वतः ही ज्ञान प्रकट हो जाता है। जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी के हृदय में स्वतः दिव्य ज्ञान प्रदान किया,
उसी भांति जीव के हृदय में भी जब वो जिज्ञासा करता है, सेवा करता है निस्वार्थ भाव से, दिव्य ज्ञान स्वतः ही प्रकट होने लगता है। हम अपनी बुद्धि से, समता से पढ़ने का प्रयास करो, परंतु वो दिव्य ज्ञान भक्तों आपको समझ में नहीं आएगा। अनेक ऐसे लोग हैं जिन्होंने भगवद गीता को पूर्ण रूप से रट लिया है, पी लिया है घोल कर, परंतु उसके मर्म को नहीं समझ पाते हैं। बड़े बड़े वक्ता है वो, भगवद गीता को पढ़े हैं परंतु उसको समझ नहीं पाए। अगर समझ जाते तो श्री कृष्ण की शरण में जाते, परंतु नहीं समझ पाए। इससे सिद्ध होता है कि वो भगवान श्री कृष्ण की शरण में नहीं गए, अतः वो नहीं समझ पाए हैं। इसलिए गुरु परंपरा के माध्यम से, गुरु के निर्देशन में जब तक हम भगवद गीता रूपी ज्ञान को नहीं स्वीकार करेंगे, नहीं ग्रहण करेंगे, नहीं पढ़ेंगे, तब तक हम इस दिव्य ज्ञान की महत्वता को नहीं जान पाएंगे और इसके जो सार रूप है उसको नहीं समझ पाएंगे। इसलिए भक्तों, भगवद गीता रूपी ज्ञान है उसको आचार्यों के मार्गदर्शन में ही समझें, क्योंकि कई ऐसे टीकाकार हैं, कई ऐसे लोग हैं जो भगवद गीता की व्याख्या तो करते हैं परंतु अपने मनगढ़ंत तरीके से करने के कारण उस ज्ञान की महत्वता है वो कम हो जाती है। जिस प्रकार एक पात्र में रखे हुए दूध को, भले वो गाय का दूध है, बहुत ही शक्ति प्रदान करने वाला है, परंतु उस पात्र को अगर विषैला सर्प स्पर्श कर ले तो वही दूध हानिकारक हो जाता है। उसी भांति ये ज्ञान है वो दिव्य है, परंतु विषैला मुख उसको स्पर्श करके उसको तोड़ मरोड़ कर पेश करने का प्रयास करेगा, वह ज्ञान जीव के लिए हानिकारक होगा। जिस प्रकार पिछले वाले श्लोक में हमने आपसे कहा कि जब भगवान श्री कृष्ण अपनी विभूतियों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि दमन करने वालों में मैं काल हूँ, रुद्रों में मैं शिव हूँ, तब अनेक लोग जो भगवद गीता की व्याख्या करने वाले हैं वो उस श्लोक को अलग तरीके से समझाते हुए कहते हैं कि भगवद गीता श्री कृष्ण ने नहीं कही। एक संस्था कहती है भगवद गीता काल ने कही है, और एक संस्था कहती है अपने फायदे के लिए कि भगवद गीता तो शिव जी ने कही है। परंतु बुद्धिमान व्यक्ति भली बात ही समझ सकता है कि वहाँ पे तो भगवान ने अनेक विभूतियों का वर्णन किया है, फिर तो वो विभूतियाँ भी भगवान ने वो भगवान ने ना कहकर वृक्ष ने कहा होगा, इंद्र ने कहा होगा। लोग अपनी अपनी बुद्धि के अनुरूप अलग अलग अर्थ निकालेंगे, परंतु जो वास्तविक बुद्धिमान व्यक्ति है वो इसको भली भांति समझता है कि प्रमाणिक गुरु कौन है, सर्वप्रथम वे ये जानेगा और उस प्रमाणिक ज्ञान को अर्जित करके उस गुरु की शरण में जाकर ऐसी जिज्ञासा करेगा जिससे उसको दिव्य ज्ञान प्राप्त होगा। जिस प्रकार परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी के पास जाकर जिज्ञासा करी तो उसको श्रीमद् भागवतम रूपी दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ। उससे पहले परीक्षित महाराज अनेक ब्राह्मणों के पास गए थे, अनेक साधु संतों के पास गए थे कि मुझे जीवन का उद्देश्य बताइए, एक मरायमान व्यक्ति के कर्तव्य बताइए। तब किसी ने कहा हो यज्ञ कीजिए, किसी ने कहा हवन कीजिए, किसी ने कहा दान पुण्य दीजिए, किसी ने कहा ये कीजिए, किसी ने कहा वो कीजिए। परंतु अंत में जब सुखदेव गोस्वामी के पास गए तो उन्होंने कहा कि जीवन का एकमात्र उद्देश्य है कृष्ण कथा का श्रवण कीजिए, भागवतम कथा का श्रवण कीजिए और समस्त इच्छाओं को त्याग कर परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी के समक्ष बैठ गए कृष्ण कथा सुनने के लिए, भागवत कथा सुनने के लिए। और जैसे जैसे कथा का श्रवण करते गए भक्तों, 7 दिन 7 रात बीतने को आए थे, बिना कुछ खाए बिना कुछ पिए इतने ऊर्जावान लग रहे थे। एक शब्द जब बोलते थे और जिज्ञासा करते बोले। जब श्री कृष्ण के जीवन से संबंधित बात आती तब परीक्षित महाराज जिज्ञासा करते कि इसे विस्तार से कहिए। किसी प्रसंग को सुखदेव गोस्वामी शॉर्ट में बताकर आगे बढ़ने का प्रयास करते, परीक्षित महाराज तुरंत रुकते हुए कहते कि इस प्रसंग को, अगर ये प्रसंग श्री कृष्ण से संबंधित है तो इससे विस्तार से कहिएगा। और भूख प्यास भी नहीं लग रही थी, क्यों? दिव्य कथा का श्रवण कर रहे थे। ये कृष्ण कथा रूपी अमृत है, वो जब कानों के माध्यम से हृदय में प्रवेश करता है ना, हृदय की सारी आवश्यकता तुष्ट हो जाती है, पूर्ण हो जाती है। भक्तों, तव कथामृतम, बहुत ही सुंदर भजन गाया भक्तों गोपियों ने कि ये कथामृत है, वो व्यक्ति को तुष्ट करने वाला है। आप भोजन कीजिएगा, उसके अंदर से हो सकता है आपको शरीर में पीड़ा हो, कुछ हानि भी हो और उसके अनेक प्रकार के अवशेष भी निकलेंगे, विकार भी निकलेंगे, परंतु कृष्ण कथा रूपी जो अमृत है वो आपको दिव्य आनंद प्रदान करने वाला है। और ऐसे ऐसे महात्मा गण हैं जो भक्तों, जिन्होंने मात्र भक्ति के आधार पर अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उनका शरीर है वो दिव्य तेज से ओतप्रोत है। इस प्रकार श्लोक
41 में हमने समझा कि सारी विभूतियाँ हैं वो भगवान की शक्तियाँ हैं। भले भगवान श्री कृष्ण ने जो कही है या नहीं कही, जिसको भी आप शक्ति के रूप में देखें, जिसके भी आपको लगे कि जो भी शक्ति है वो बहुत महत्वपूर्ण है, आपको आकर्षित करने वाली है, वो भगवान की विभूति है। और उस विभूति को देखकर स्वाभाविक ही हमारे हृदय में भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न होना चाहिए, भगवान श्री कृष्ण के प्रति शरणागति उत्पन्न होनी चाहिए और भगवान की महानता का यशोगान करने का स्वाभाविक ही हमारे हृदय में भाव आना चाहिए। तभी हम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति को प्राप्त करने की योग्यता रखेंगे। भक्तों, इस प्रकार श्लोक क्रमांक 41 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम।